तो हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, या tan में भी निकाले थे हम। कैसे? 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। और cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। और tan 2a का भी फार्मूला हम देख चुके हैं, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। साइन 3a भी देखा गया था। साइन 3a क्या? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और cos 3a का क्या था जी? 4 cos क्यूब a माइनस 3 साइन a, ठीक है ना। tan 3a भी हम लोग देख चुके थे। tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। चलो, अब इस फार्मूला में तो खैर हम लोग कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन cos 2a का जो फार्मूला है इसमें बहुत छेड़छाड़ होता है। देखो कहाँ होता है, खूब ध्यान से समझना। देखो cos 2a का फार्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अगर 2 साइन स्क्वायर को इधर कर दो, 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट में अगर कर देते हो, और cos जब राइट में जाएगा तो 1 माइनस cos 2a, ठीक। तो यानी 2 साइन स्क्वायर a का फार्मूला 1 माइनस cos 2a। फिर उसी तरह से cos 2a का फार्मूला cos में होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू अगर निकालोगे तो 1 इधर आएगा, तो ये बन जाता है 1 प्लस cos 2a, ठीक है। तो ये हमेशा यूज होता है ये फार्मूला। cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है। इसी को पलट करके हम 1 माइनस cos 2a अगर होगा 1 माइनस cos 2a, तो इसको क्या लिख देंगे हम? 2 साइन स्क्वायर a। अगर 1 प्लस cos 2a होगा तो क्या लिखा जाएगा? 2 cos स्क्वायर a, है ना। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि 1 माइनस cos, इसके साथ जो भी एंगल हो, जो भी एंगल यहाँ पर होगा, तुम देख रहा है 1 माइनस कॉस है, यहाँ 2a है, तो यहाँ एंगल में a आ जा रहा है। इसी मेथड पे अगर यहाँ सोचोगे तुम, तो 1 माइनस कॉस ये बॉक्स है, तो क्या मिलेगा हमें? 2 साइन स्क्वायर, ये जो बॉक्स है ना इसका हाफ एंगल, यानी जितना एंगल इसमें होगा इतना बाई 2 हो जाएगा। अगर इसमें 2a होता तो फिर यहाँ पर भी 2a होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अगर यहाँ सिर्फ a होता, 1 माइनस कॉस a होता अगर, तब क्या लिखते हैं हम? 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, है ना। इसके लिए भी स्पेशल चैप्टर है बाई 2 में, लेकिन हम लोग पहले ही से इसको देखे रहेंगे, तो इस चैप्टर में इस फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। देखो कैसे, किस रूप में पड़ेगा तुमको हम बतला दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। अगर कहीं साइन 4a है, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, क्योंकि
साइन 2a का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। कोई लड़का समझता है कि ये जो 2 है ना यही 2 बाहर निकलता है। नहीं बाबू, तो फिर ये कॉस कहाँ से आता है? ऐसा कुछ नहीं है। साइन 2a का फार्मूला है तो यहाँ पर 2 अपने आप आएगा, ये 2 नहीं है, 2 अपने आप आएगा और ये साइन a इंटू कॉस a होगा। इसका जो एंगल है इसका हाफ एंगल यहाँ रहेगा। अगर यहाँ कॉस साइन 4a होगा जैसे यहाँ लिखे हैं तो 2 तो यहाँ रहेगा ही और इसका हाफ एंगल यहाँ रहेगा साइन 2a और कॉस 2a। ठीक है। अगर साइन 6a रहेगा तो ये होगा 2 साइन 3a इंटू कॉस 3a। समझ में आ गया बात? अगर यहाँ पर कॉस 3a होता, साइन 3a होता, तब क्या लिखते तुम इस तरह से तोड़ के? तो 2 साइन 3a/2 जितना एंगल होता है उसका आधा और कॉस 3a/2 हाफ एंगल कर देते। वहीं बॉक्स बना करके आपको हम समझाए हैं। ठीक है ना? चलिए, तो 4a हो, 6a हो, 10a हो, जो भी हो उसको हम हाफ हाफ करते चले जा सकते हैं। जहाँ तक जाना होगा a में जाना होगा, a/2 में जाना होगा, जितना भी हाफ करते चले जाएंगे हमको इसी से हमारा फार्मूला मिलता रहेगा। ठीक है ना? अब देखो, तो वहीं हम कह रहे थे कि 1 माइनस अगर कॉस, हम लोग मैट्रिक में जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला, जो यहाँ एंगल होता था वहीं यहाँ साइन में कन्वर्ट हो जाता था। 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल चेंज नहीं होता था। लेकिन अगर ये स्क्वायर नहीं हो, सिर्फ 1 माइनस कॉस हो, अगर यहाँ a होगा तो ये क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर a/2। देख लो कितना का अंतर है। सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर नहीं होने की वजह से यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर a/2 आया है। अगर यही 1 प्लस अगर कॉस होता है ना, तो 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला क्या होगा? तो 2 कॉस स्क्वायर a होता है, इसका हाफ एंगल होगा। सेम यही काम यहाँ पर होगा कि ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। अब इसका असल जो कंसेप्ट है, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हम जब अपना ट्राई करेंगे बनाने के लिए, तब हमें अच्छा से ये समझ में आएगा और सही कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट करेगा। ठीक है। अब हम इसी बेसिस पर चल के आपको कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आपके बुक का, और देखिएगा एक क्वेश्चन कितने ढंग से अब बन सकता है ना? तो चलो क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, हाँ जिसको पूछना है पूछ लो। फर्स्ट तो हम बता दिए थे शायद, सेकंड में कोई क्वेश्चन हम छोड़े थे। सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे बता दिए थे, बन गया है। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, बोलो तो जरा क्वेश्चन तुम लोग। 2 का 2 आ गया क्वेश्चन। 1 2 का 2, 2 का सेकंड देख लो। ये क्वेश्चन है जिसका LHS है अंडर रूट कितना है बोलो तो? 2 cot थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना, 1 साइन स्क्वायर जब हमें दिखता है तो 1 साइन को हम कॉस से कर देते हैं, तो ये 2 cot थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिएगा, ये रूट हटाने के लिए हमारे जो रिजल्ट में दिया गया है उसमें रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट में चेंज कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या सोच के हम किए हैं जरा ये देखो, यहाँ पर 2 cot थीटा था और कॉसेक स्क्वायर था और होल रूट में था, तो जब होल स्क्वायर बनेगा तभी होल रूट हटेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि सेपरेट स्क्वायर हो तो होल रूट को हटाएगा, होल स्क्वायर ही होल रूट को हटाएगा। ये कभी भी रूट हट करके एक्स स्क्वायर एक्स और वाई नहीं बनेगा। ठीक है ना? यही अगर रहता एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता तब ये रूट होता, होल रूट ही होल स्क्वायर को ख़त्म करेगा, तब ये आपका एक्स प्लस वाई हो जाता। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कॉसेक पर स्क्वायर है, वो भी कॉट पर है नहीं,
तो हम देखें कि ऐसा करें कि ये होल स्क्वायर हो जाए, तो उस तरह से कोसेक स्क्वायर का मात्र हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देते हैं तो ज़रा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमारा मिला क्या 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है ना। अब तुम्हें ले चलते हैं हम 9th-10th क्लास में। देखोगे रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर है तो रूट हटा के हम लोग बड़ी आसानी से एक्स लिख देते हैं, जबकि ये लिखना गलत है, क्योंकि आपको कितनी बार हम समझा भी चुके हैं कि रूट अंडर अगर -3 का स्क्वायर होगा तो क्या रूट स्क्वायर को ख़त्म करके -3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूट है स्क्वायर रूट है ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है ना, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। जो ये स्क्वायर रूट है कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो हम क्या करते हैं, अननोन नंबर पर से नहीं पता रहता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो यहाँ पर हमको क्या देना रहता है प्लस माइनस। और प्लस माइनस का यहाँ मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझना जरूरी है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम एक्स लिखेंगे जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर होगा, और एक्स में हम माइनस लगा देंगे जब एक्स 0 से छोटा होगा। यही इसका डेफिनीशन है। ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर का रूट है अगर तो तुम प्लस माइनस एक्स लिख दो तो काम तो चल जाता है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है प्लस एक्स कब माइनस एक्स कब। तो प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो जो एक्स दिया होगा उसमें हमको माइनस लगा करके फिर उसको पॉजिटिव करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर रूट अंडर -3 का स्क्वायर है तो हम केवल -3 लिख देंगे तो गलत। देखो ये जो -3 का स्क्वायर है तो -3 जो है ये 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उसमें हम माइनस लगा देंगे ताकि ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो जाए। बात समझ में आ गया? चलो यही बात तुमको यहाँ बताना था। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा, बाबू तुम्हारे बेसिक क्लास में भी कितनी बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स है ये, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लिखिएगा प्लस माइनस 1 प्लस कॉट थीटा। अब थीटा के बारे में अगर क्लियर नहीं होगा तो हमको प्लस माइनस दे के ही छोड़ देना होगा, आना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के छोड़ देते हैं हम लोग अक्सर। लेकिन यहाँ थीटा को बोल दिया है कि थीटा कहाँ है, 3π/4 से थीटा जो है वह 3π/4 से बड़ा है, 3π/4 से बड़ा है और पाई से छोटा है। यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है ना। और हमारा रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव भी होता है। तो देख लो ये कॉट जो होगा तुम्हारा, जब कॉट जब 90 पर होगा तो 0 होता है। ठीक है, 90 पर होता है कॉट तो 0 होता है, चूँकि tan या इन्फिनिटी होता है। और पाई पर जाएगा कॉट तो इन्फिनिटी हो जाता है और होता है निगेटिव में। ठीक है, इसमें तो होगा कॉट निगेटिव में, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर इन्फिनिटी। अब देखो इधर से बढ़ते बढ़ते जाएगा तो निगेटिव में इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि टोटली वो डिक्रीज करेगा। तो हमारा मान जो है 3π/4 से लेकर के इधर के तरफ है, इधर के तरफ है, इसका मतलब कि 45 डिग्री से इधर है, यानी माइनस में 1 से बड़ा होगा। यानी माइनस में 1 से बड़ा जो कह रहे हैं उसको समझो, माइनस में 1 से बड़ा का मतलब -2, -3, -4 इस तरह का वैल्यू होगा। तो 1 से बड़ा मान हो जाएगा कॉट का। तो सिर्फ इतना ही लिख देना हमारा काफ़ी है कि सिंस, यहाँ पर मत लिखना, लिख देंगे सिंस थीटा जो है वह पाई और 3π/4 के बीच का है, इसलिए LHS, इसलिए जो हमारा ये रूट अंडर 1 प्लस कॉट का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू होगा। अब चूँकि ये निगेटिव वैल्यू देगा हमें, जब निगेटिव देगा तो हमें माइनस लगा करके इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1
माइनस कॉट थीटा, ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, अगर यहीं रहता 3π/4 से लेकर के 90 के बीच में, तब तो ये 1 से कम ही होता, तो इसमें से घट के क्या आता, पॉजिटिव ही आता, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू देते। समझ गया। एक क्वेश्चन अपने से हम यहाँ पर तुमको दे रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हो tan² 110, कोई पूछे बताओ यहाँ रूट हटाओगे इस स्क्वायर पर से तो क्या वैल्यू देगो, क्या tan 110 लिखोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। हमको देखना है कि tan 110 पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan 110 लिख के छोड़ देंगे तो ये पूरा निगेटिव रहेगा, और निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए फिर हमें माइनस यहाँ देना पड़ेगा ताकि ये पूरा वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो कहीं भी रूट अंडर tan² 110 है तो इसको हम इतना लिखेंगे, और वहीं रहता रूट अंडर sin² 110, तो इसको लिखेंगे हम sin 110। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, खूब ध्यान से सुनना। sin² 110 है तो यहाँ लिखाएगा sin 110, लेकिन वहीं अगर रूट अंडर cos स्क्वायर ही ले लो 110 है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस cos 110। समझा। फिर एक और बात, tan² 210 लिख दें, tan² 210, तो देखो ना ये थर्ड क्वाड्रेंट है 210 डिग्री का, तो थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan 210 लिख देंगे, हो गया काम। लेकिन वही अगर साइन रहेगा sin² 210 रूट अंडर, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस sin 210 लिखेंगे, और cos स्क्वायर भी रहेगा 210 तो माइनस cos 210 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ये बात हमारा समझ गए होंगे। हम लोग बचपन में कहते थे रूट स्क्वायर को खाएगा और पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, ये तो एकदम सही है, लेकिन अगर वो अननोन नंबर में है तो रूट को स्क्वायर से खिलाना मत, ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट से खिला दो तो हो जाएगा x। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में कंट्राडिक्शन आता होगा कि बचपन में हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब आता था तो हम डायरेक्ट लिखते थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ भी हम लिखेंगे। अगर थीटा को क्लियर नहीं किया कि थीटा कहाँ है तो हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के चलेंगे तो हम प्लस वैल्यू लेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा का अगर रूट है और थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम अपने मन से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे और साइन थीटा लिख देंगे। अगर एंगल को क्लियर कर दिया है ना, तब तो हम उसके प्रतिबंध में आ गए, यानी वो जैसा मान देगा उस हिसाब से लिखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तुम लोग सुन रहा है जी। महबूब, खाली महबूब, सुधांशु, सूरज भान, रन्नू कुमार, बात समझे हो। चलो एक बात बताओ, एक बात और बता दो, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुमको कितना चीज़ सिखाया, अगर इसका महत्व समझ लिया तो तुम्हारा ज़िंदगी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर तीन 300 डिग्री इसका रूट है, बोलो तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, साइन 300 लिखोगे कि माइनस साइन 300 लिखोगे, बोलो तो जल्दी से। बोलो जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ठीक है, माइनस साइन 300 लिखेंगे। लेकिन एक और बात बताओ, 2 माइनस साइन थीटा ऐसे नहीं,
साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो और रूट में हो। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे हम? हम्म हम्म कुछ भी नहीं जी सुधांशु, ज़रा सोचो सोचो थोड़ा, सेकंड लेयर में जा कर के देखो। सब सुनो, जो लिख रहा है साइन थीटा माइनस चाहे साइन ए माइनस 2 लिख रहा है ना? बताओ तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो सोचो ना, साइन ए का मान 1 से बड़ा तो होगा नहीं। साइन ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और इसमें से 2 घटाओगे तो ये क्या देगा? निगेटिव मान देगा। समझा? ये कौन सा मान देगा हमें? निगेटिव देगा। इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा। सोच समझ के। साइन ए माइनस 2 करेंगे तो ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए 2 माइनस साइन ए करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अगर रूट अंडर 2 प्लस साइन थीटा होगा का होल स्क्वायर होगा तो इसको बोलो क्या लिखेंगे? ए रखो, ए तुम लोग ए टाइप करने में आसान है। 2 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे? महबूब के तो दिमाग में लगता है गोबर घुस गया है। तबरेज खान, बहुत अच्छा। आरिफ, जुन्नू मुन्नू वही हाल है। अरे पागल है सब है। अरे भाई, जब 2 प्लस साइन ए है क्या होगा जी? क्या लिखाएगा? अरे 2 प्लस साइन ए है तो हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस साइन ए ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? ये कभी निगेटिव मान होगा? साइन ए का तुम कुछ भी वैल्यू लो, प्लस में लो या माइनस में लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 माइनस साइन ए कहाँ से हम लिख देंगे? यहाँ पर है 2 प्लस साइन ए, यहाँ लिख देंगे हम 2 माइनस साइन ए। अरे 2 प्लस साइन ए ही होगा, हर हाल में पॉजिटिव देना है। अगर यही रहता, सुन लो, 1/2 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो ये हाफ है। अब सुनो क्या होगा, ये प्लस है ना? मान लो यहाँ पर अभी प्लस लगे चल रहा है, हाफ प्लस साइन ए। अब यहाँ पर दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि अगर हम 1/2 प्लस साइन ए लिखते हैं तो सुनो ध्यान से, अगर साइन ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा, -1 और -½ के बीच का होगा, तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये लिखना गलत हो जाएगा, है ना? या -1/2 माइनस साइन ए हम लिखेंगे तभी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, अगर कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया है, ए के बारे में अगर कुछ नहीं बताया है, तो हम ए को अपने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ले करके आंसर देंगे। यानी इसको भी लिखेंगे 1/2 प्लस साइन ए।
ज़रा सोचो, हर हाल में रूट से बाहर जब निकलेगा कोई भी नंबर तो वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कैसे होगा इसको हमें सोचना है। एक गधा लिख दिया था -2 माइनस साइन, अरे ये कैसे तुम इसको पॉजिटिव कर देगा। हम बार बार कह रहे हैं कि रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कैसे लिख देगा इसको। ये तो हमेशा निगेटिव होगा। साइन का कोई भी वैल्यू रखोगे ये तो हमेशा निगेटिव होगा। ये सरासर गलत है। चलो, अगर रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं दिया हो, है ना, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो हम दे सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा, थीटा को कुछ नहीं बताएगा तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिखाएगा। लेकिन जब क्वाड्रेंट क्लियर हो जाता है तब वहाँ पर हम लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन जहाँ ऐसा नंबर हो 4 है, अब प्लस में हो गया मान लो साइन थीटा, तो साइन का मान कुछ भी होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 4 माइनस साइन थीटा भी कुछ भी होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये भी अगर रूट में हो या ये भी रूट में हो होल स्क्वायर के साथ, तो इसका भी वैल्यू होगा 4 माइनस साइन थीटा और इसका वैल्यू होगा 4 प्लस साइन थीटा। सिर्फ सिंपली स्क्वायर रूट को हटा देगा, थीटा का तुम कोई वैल्यू रखो। लेकिन जब ऐसा मान यहाँ पर हो जाए कि ये कभी किसी कंडीशन में अगर निगेटिव हो जाता है तब वहाँ पर हमको सोचना पड़ता है। खैर चलिए, जितना बताना था हमने बता दिया। अभी आगे भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। बस यही जानो कि रूट से जब बाहर आएगा कोई भी नंबर, जिसे -3 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या देगा, 3 ही देगा। 3 का स्क्वायर लिखोगे इसका वैल्यू क्या दोगे, 3 ही दोगे। तो सब चीज़ तुमको 6ठा 7वां 8वां में सीख लेना चाहिए। और तुम लोग को फर्स्ट ईयर्स में जिस दिन से तुलवाया उस दिन से हम बता रहे हैं इस बात को कि हमेशा उसको रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव रिजल्ट में देना है। तो बार बार गड़बड़ कर रहा है सब। चलो तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन तो हम बता दिए थे, 4 भी बताए थे हम, है ना। बोलो 4, 5, 6 में से किसी को बोलना है तो बोलो। अब तुम लोग अपना क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। 7 नंबर कोई आ गया क्वेश्चन, देखो 7 से पहले भी किसी का होगा तो बोल देगा। तब तक हम 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इफ़ के साथ ये क्वेश्चन है, इफ़ देने वाला क्वेश्चन है। cos थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस 1/a है। तो हमें cos 2 थीटा का वैल्यू निकाल देना है। कह रहा है कि तो दिखाएं कि 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा। ये हमको निकालना है ना। cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है और cos थीटा का मान दिया हुआ है, देख रहा है ना। तो अब cos 2 थीटा का फार्मूला cos थीटा में, मैंने 2 थीटा को थीटा के रूप में लाएंगे तो क्या होता है फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब 2 यहाँ रख के और cos थीटा का वैल्यू ये जो इतना दिया है ना इसको पुट कर देंगे तो क्या लिखाएगा 1/2 a प्लस 1/a का इसका होल स्क्वायर होगा अब माइनस में 1 रहेगा, -1 बाहर ना होगा, -1 बाहर रहेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब चलिए तो 2 रहने दो, इसको तोड़ दो तो 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। और इसको तोड़ो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a हो गया। और लास्ट में क्या -1, a से a कैंसिल, ठीक है। और 2 से 2 को भी काट लो तो फिर 1/2 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 और -1। और 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों में एक साथ करा दे रहे हैं तो 1/2
ए स्क्वायर प्लस 1/a², और फिर यहाँ माइनस प्लस, फिर 1/2 से 2 में कराएगा तो 1 होगा, और वहाँ लास्ट में -1 है। 1/2 से 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 होगा, फिर यहाँ -1 है, दोनों कैंसिल, आ गया रिजल्ट। चलो 8 में से, 9 में से, 10 में से बोलो। 10 नंबर कोई बोला है? 8 9 किसी का हो तो बोल दो। आठ नौ किसी का हो तो बोलो। आया कोई क्वेश्चन? चलो तब देखो 10 नंबर क्या है जी? 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a। देखो मेरे बच्चों, एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप का मात्र। देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन है एक स्टेप का। कैसे? अब हमें सोचना है। 1 का सेटिंग, 1 का सेटिंग साइन 2a से नहीं होता है, 1 का सेटिंग कॉस से होता है। अभी बताए हैं तुमको, 1 प्लस कॉस होगा तब भी फार्मूला मिलेगा, 1 माइनस कॉस होगा तब भी फार्मूला मिलेगा ना। 1 प्लस साइन का फार्मूला नहीं मिलता है, ज़बरदस्ती मिलवाना पड़ता है। हम बताएंगे कैसे मिलवाया जाता है इसको। लेकिन 1 प्लस कॉस का फार्मूला एकदम सिंपल है। 1 प्लस कॉस 2a रहेगा तो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a रहेगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा ना। थोड़ा सा तुमको इधर उधर कर दिया है, तुम 1 को ले जाओ कॉस के साथ, तो 1 माइनस कॉस 2a, इसको छोड़ दो, बेकार का है वो। फिर 1 प्लस कॉस 2a, फिर इसको छोड़ दो, ये भी बेकार का है, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस कॉस 2a, बोलो 2 साइन स्क्वायर ए। जब a में कन्वर्ट हो गया ये, तो इसको भी a में कन्वर्ट करो, ये 2a में है तो a में कन्वर्ट करोगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे आओ, 1 प्लस कॉस 2a तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब क्या करेगा, 2 साइन ए दोनों में है, कॉमन करो, तो 2 साइन ए जब कॉमन करोगे तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे में 2 कॉस ए कॉमन करोगे तो नीचे भी हो गया कॉस ए प्लस साइन ए। अलग अलग ऐसे मत काटना, ये दोनों एक साथ कटेगा। क्या हो गया, साइन ए बाई कॉस ए टैन ए। तुम्हारे पास तो फार्मूला का भंडार हो गया है ना, तुम जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो। चलो और कोई बोलो, या आगे ट्राई करोगे? हम अपने मन से बताने वाले नहीं है, तुम पूछोगे तभी हम बताएंगे, भले ही क्लास वो 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, चाहे 2 घंटे का हो। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे ट्राई करो, सब फंसे सब पूछो, एक एक क्वेश्चन पूछो, लेकिन ट्राई के बाद। अब तुम लोग बच्चा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि तू अब नया नया आया है कि तुम लोग को पुल्हा के बनवाना है, नहीं। तुम ट्राई करो हर एक क्वेश्चन पर, जो मेरा सिद्धांत है उस सिद्धांत पर चलोगे तब तुम्हारे सिद्धांत पर दुनिया चलेगी, समझा। तुम हर एक क्वेश्चन पर ट्राई करो, एक स्टेप ही चलो, 2 स्टेप ही चलो, रिजल्ट आए या ना आए कोशिश करो। उसके बाद जब हम बताएंगे तुम कहोगे इसी क्वेश्चन को कुछ और ढंग से बनाए तो और ढंग से बन जाएगा, है ना। हम नहीं कहें ट्रिको को जितना तरीका से बनाओ, है ना, कभी ख़त्म होने वाला तरीका है, तरह तरह का मेथड आएगा सब। अब 1 प्लस साइन 2a, 1 को हम तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, साइन 2a को कर देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बस ए साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर काटा कुटी करोगे, आंसर आना ही आना है। फार्मूला सही से लगना चाहिए। चलो तब क्या किया जाए, रहने दें, आगे ट्राई करोगे सब?
तुम कहाँ तक ट्राई किया है? चलो ट्राई में रखो इसको आज, फिर हम कल कौन दिन है? बृहस्पति। चलो फ्राइडे वार को फिर हम तुम्हारा क्लास लेंगे। हाँ आज बृहस्पतिवार है ना, बुधवार है, हाँ तो कल है ना, बृहस्पतिवार है, तो परसों फ्राइडे वार है। फ्राइडे वार को तुम्हारा शाम में क्लास होगा। आगे तुम जितना ट्राई करके रखोगे उतना क्वेश्चन हमसे पूछ लेना। ये चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर या उसके बाद वाला चैप्टर, अब जो भी आएंगे तुम्हारे बिना ट्राई का हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे। चाहे तुम चैप्टर को 1 साल में ख़त्म करो, लेकिन ट्रिगो को ट्राई के बाद ख़त्म करोगे तब तुमको 12 का इंटरेस्ट आएगा। बार बार कह रहे हैं, त्रिकोणमिति पर ही पूरा तुम्हारा 12 चलेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट तुम्हारे 12 को समझाएगा और त्रिकोणमिति उसको बनाएगा, और अलजाब्रा बस प्लस माइनस का देखभाल करेगा। वो रखवारी में रहेगा कि तू कोई प्लस माइनस का गलती ना करो। लेकिन मेन बुक जो तुम्हारे 11th का है वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। ये 2 बुक को खूब बढ़िया से लेके चलना है, ठीक है। अगर जो ये दोनों किताब को अच्छा से कर लिया तो हमारा भी मनोकामना पूरा हो जाएगा और उसका भी मनोकामना पूरा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, सब बखैर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।